सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग आगे के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि हम फील्ड एनर्जी को, जिसको हम क्या बोल रहे थे, को एनर्जी, ठीक, उसका एक्सप्रेशन हमारा अलग अलग हमने एक्सप्रेशन निकाले थे। एक आया था हमारा 1/2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई बी यू, या फिर हाफ एल आई स्क्वायर, या फिर हाफ आई लेमडा। ये सारे रिलेशंस आए थे हमारे पिछले लेक्चर में। आज जो हम देखेंगे वो फील्ड एनर्जी एंड मैकेनिकल फोर्स देखेंगे कि हम कैसे फील्ड एनर्जी से मैकेनिकल फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, वर्क डन, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, जितना भी फोर्स अप्लीकेबल है मल्टीप्लाइड बाई जो भी डिस्टेंस है। तो देखिए, जो अभी तक मैंने आपको आर्मेचर सर्किट बनवाया था, मतलब रिले जो बनवाई थी, उसमें क्या था, एक आयरन का पीस था यहाँ पे, ठीक, उसके साथ में एक आपका आर्मेचर लगा हुआ था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैकेनिकल सिस्टम जोड़ा हुआ है, ठीक। तो ये हमें फोर्स मेजर करना है कि ये कितना फोर्स, ये जो आपका आर्मेचर है कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक। तो ये मेजर करने के लिए हमने क्या करना है, अलग अलग चीज़ें करनी है, ठीक। ये एक्स को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी वर्क डन हो रहा होगा, वर्क डन कितना होगा, जो एक्स में चेंज आएगा उतना ही ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो आपका कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स, ठीक। तो इसके बाद आपको ये ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप ये आर्मेचर में चेंज करेंगे, ठीक, तो अगर मान लीजिए ये एयर गैप बढ़ रहा है आपका, ठीक, तो यहाँ से आपको ज़्यादा एनर्जी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी ड्रॉ करने का मतलब है करंट आपको ज़्यादा ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक। मतलब आपका जो एक्स है यहाँ से अगर कम हो रहा है, ठीक, तो एयर गैप बढ़ेगा, एयर गैप बढ़ेगा तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब आपको पावर ज़्यादा ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक। तो जितना भी ये मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है माइनस जो भी आपकी फील्ड में इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक। फील्ड में इंक्रीमेंट, वो आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में से घटा देंगे, तो उतना आपका, देखिए कैसे, इसका मतलब क्या समझिए, जो भी आपका मैकेनिकल में, मतलब इधर या तो इधर मूव हो रहा है या इधर मूव हो रहा है, जो भी चेंज आ रहा होगा, चेंज कब आ रहा होगा, जब आप यहाँ से कोई इनपुट दे रहे होंगे, इनपुट में से वो एनर्जी आप घटा देंगे जो ये आयरन पीस स्टोर कर दे रहा है एज अ मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर। उसको हमने क्या बोल दिया, फील्ड एनर्जी। तो वो फील्ड एनर्जी को आप हटा दीजिए, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इसका मूवमेंट का एनर्जी आउटपुट, यानी कि जो इसमें मूवमेंट हो रहा होगा आर्मेचर में, ठीक। तो वो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका एफ डॉट डी एक्स, आई डी लेमडा हमने क्या है कैलकुलेट किया हुआ है, ये आपका इंक्रीमेंट इन फील्ड एनर्जी है, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारी को एनर्जी थी, इसको हमने क्या बोला, को एनर्जी, ये वाला एरिया, ठीक। अगर आपको ये एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, टोटल एनर्जी या फिर टोटल जो एरिया आया उसमें से ये फील्ड एरिया माइनस कर दीजिए। वही हमने किया। टोटल एरिया कितना है, आई लेमडा, उसमें से हमने फील्ड एनर्जी या फिर फील्ड एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, को एनर्जी आ गया, ठीक। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे अपने एक्सप्रेशन में। वो यहाँ पे यूज़ किया, देखिए ये एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है, ठीक। अगर आप इसी का डिफरेंशियल पार्ट लिखना चाहो तो आप डिफरेंशियल पार्ट भी लिख सकते हो। तो उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए अभी तक आई डोंट नो कि आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है कि नहीं। तो पार्शियल डेरिवेटिव मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कभी भी कोई भी अगर चेंज आता है फंक्शन में, और फंक्शन आपका 2 वेरिएबल फंक्शन है, मतलब जैसे यहाँ पे जो आपको डी डब्ल्यू एफ दिख रहा होगा, ये 2 फंक्शन है, 2 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। क्या क्या वेरिएबल्स हैं, एक आई है एक एक्स है। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप कैसा करेंगे, देखिए अभी तक नॉर्मली जो आप पढ़ते हुए आए हैं वो क्या पढ़ते हुए आए हैं कि जो भी आपका डी अपॉन डी एक्स है या फिर डी अपॉन डी वाई है, ये किस में रेस्पेक्ट में होते थे, जब आपका ऐसा कोई टर्म दिया होता था, वाई जो है आपका एम एक्स के इक्वल है, या फिर जो आपका एक्स है वो एम वाई के इक्वल है। तो ये जो फंक्शन था, ये वाई या फिर ये जो फंक्शन था, ये एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट था, ठीक। अब हो सकता है कभी कभी क्या होता है, ये 2 वेरिएबल्स हो, ठीक। जब आपके 2 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक डब्लू है, ये आपका 2 वेरिएबल्स पे, एक आई था आपका, एक लेमडा था, ठीक। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको मान लीजिए आप, अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, डी निकालना चाहते हैं, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, वो यहाँ पे निकाला गया है। एक बार तो आप इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, एक बार आप इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो वही किया है, यहाँ देखिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी आई, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू आई, और इसके साथ एक पार्शियल डेरिवेटिव डी डेल आई प्लस डी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू, ओके एक मिनट, ये आपका
डेरिवेटिव है डी, और ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है अपॉन डी एक्स डी लेमडा मान लीजिए डॉट डी लेमडा। ठीक, तो ये तरीका होता है इसको लिखने का, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ोगे आप आगे। तो वो चीज़ें आपने की, उसकी वैल्यू फिर आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। ठीक, फिर आपने डी डब्ल्यू एफ की वैल्यू यहाँ से उठा करके इसमें रख दी। जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे डी डब्ल्यू एफ का, तो आपका क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक, डी डब्ल्यू एफ की वैल्यू यहाँ उठा करके हमने यहाँ पे रख दी। ठीक, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद जब आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे भी dx है। ठीक, और ये वाला जो डिफरेंशियल है, मतलब ये पोर्शन ज़ीरो होगा। ठीक, ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि इसका इस साइड में कोई भी डिफरेंशियल पार्ट नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको ज़ीरो कर दिया इक्वल। तो यहाँ से जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आया वो ये आ गया। ठीक, फिर आपने क्या करना है, आपका जो एफ एफ आ गया वो क्या आ गया, आपका ये आ गया। बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी फोर्स आता है वो क्या है, आपका डिफरेंशियल है आपका को एनर्जी या फिर फील्ड एनर्जी को। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी यूज़ होगा आपका। तो मान लीजिए आप लेमडा और एक्स को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं, यानी एक्स को भी आप इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, एक्स और लेमडा को भी इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। ठीक, तो डी डब्ल्यू एफ निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करके। ठीक, वो सारी वैल्यूज़ आपको रख देनी है उसके अंदर, जो पहला एक्सप्रेशन आया था हमारा इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में। ठीक, तो आपका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर वही चीज़ें करनी है तो आपका ये चीज़ निकल के आएगा। तो यहाँ से आप डिफरेंस क्या देख पाएंगे, जो आप अगर आप फील्ड एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो आपका फोर्स क्या आया है, नेगेटिव आया है। अगर आप को एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो आपका फोर्स जो आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हम अभी आगे भी देखें। तो नेगेटिव से क्या मतलब है, माइनस ऑफ जो भी आपका डी एफ अपॉन डी एक्स है, मतलब जब जैसे जैसे आपका एक्स में इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक, वैसे वैसे आपकी फील्ड एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा। ठीक, तो ये मतलब है नेगेटिव साइन का, क्योंकि एफ क्या है आपका माइनस और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपकी फील्ड एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो देखिए, जब भी आपका अगर नॉन लीनियर केस है या लीनियर केस है, अभी तक जो हमने फोर्स निकाला वो लीनियर केस के लिए निकाला। ठीक, अगर आपका नॉन लीनियर केस है तो नॉन लीनियर केस में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप ग्राफिकल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है, स्लोप्स हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे जब आपका इन टर्म्स ऑफ नॉन लीनियरिटी आए। तो देखिए यहाँ पे एक लीनियर केस के लिए सॉल्व किया गया है। लीनियर केस के लिए आपकी जो फील्ड एनर्जी या फिर जो आपकी को एनर्जी थी वो क्या आई थी, हाफ एल एक्स आई स्क्वायर। एल जो था फंक्शन ऑफ एक्स था। ठीक, अगर आपको फोर्स निकालना है एक्सपीरियंस बाय द आर्मेचर, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका आ जाएगा हाफ आई स्क्वायर डी एल एक्स बाई डी एक्स। ठीक, और दूसरा क्या हो सकता है, जो आप इन टर्म्स ऑफ लेमडा अपॉन एल एक्स करके निकालें, तो जो भी आपने अभी तक रिलेशंस निकाल रखे हैं, जहाँ पे आपका एल जो था फंक्शन ऑफ एक्स था, उसको विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। फील्ड एनर्जी के टर्म्स में निकालना है तो ये आया है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप ध्यान। अब देखिए, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक मान लीजिए चेंज हो रहा है, एक्स ए से एक्स बी तक। ठीक, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस आ रहा है, अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो आप वर्क डन क्या है, एनर्जी ही है। ठीक, तो डेल्टा डब्ल्यू आप कैसे निकालेंगे, एक्स ए से एक्स बी एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक, तो डेल्टा डब्ल्यू आपका क्या आ गया, एक्स ए से एक्स बी आपने इंटीग्रेट किया, फोर्स जो आया आपका वो एफ ऑफ एफ इन डॉट डी एक्स। ठीक, तो ये आपका क्या है, इंक्रीज इन को एनर्जी। तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कुछ ऐसा होगा। ये लीनियर केस के लिए है। ठीक, आपका फ्लक्स लिंकेज लैम्डा 1 से लैम्डा 2 चेंज हो रहा है। ठीक, तो इंक्रीज़ इन को एनर्जी या फिर इंक्रीज़ इन जो फील्ड एनर्जी है वो क्या आई, ये आई। अगर आपका नॉन लीनियर केस है तो उस केस में आपका ये वाला आ जाएगा।
ठीक, दोनों ही केस में आपका जो निकलेगा वो आएगा 1/2 टाइम्स आई नॉट लैम्डा 2 माइनस ऑफ लैम्डा 1।